हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूटेक। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यूटेक में। तो आज हमारा टॉपिक है NFTL, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन। तो ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं और किसके लिए पढ़ रहे हैं और इसका यूज क्या है, सब हम बात करेंगे इस लेक्चर में। और इसका सिलेबस क्या है ये भी। तो पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस का सोर्स क्या है वो बता दूं मैं आपको। ये जो सिलेबस है आपका, जो आपके यूपी साइड में जो डिप्लोमा हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, BT यूनिवर्सिटी जो आपकी होती है बेसिकली, वहाँ से ये डाउनलोडेड है। यानी कि ये स्पेशली फॉर जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो IC के हों, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल के हों, चाहे EE के हों, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के हों, ये सभी में आपको सब्जेक्ट मिलता है। अब हो सकता है वो 3rd सेम मिले या 4th सेम मिले या 5th सेम मिले, लेकिन मिलता है 100%। चलिए, ये तो बात हो गई कि कौन पढ़ने वाला है और सिलेबस कहाँ से लिया गया है। दूसरी बात कि नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन, ये जो सब्जेक्ट है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। मुद्दा इस बात का है, हम साइंटिस्ट हैं या हम साइंटिस्ट बनने वाले हैं, वी आर टेक्निकल पर्सन। तो अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ ना कुछ तो कारण उसका होगा। तो अगर बात की जाए कि नेटवर्क क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, सब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले बात आती है नेटवर्क की कि नेटवर्क होता क्या है बेसिकली। तो जनरली बात हम बोलते नहीं कि मेरे बहुत सारे नेटवर्क हैं, मिलना तो मुझे बताऊंगा तेरे को, ये वगैरह वगैरह। जब भी होता नहीं कि कभी लड़ाई हो जाए तो हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, लड़ाई मत करिए, गंदी बात होती है। तो यहाँ क्या समझे आप, नेटवर्क मतलब हुआ आपके बहुत सारे कनेक्शन हैं। कनेक्शन मतलब आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मतलब इस सब्जेक्ट में नेटवर्क क्या रोल है, आपने पढ़ा होगा पैसिव कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, ठीक है। जैसे कि आपका रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है। अब पैसिव क्या होता है इसका मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए डोंट वरी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, ये आपके पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर इनको मैं एक साथ रख दूं कहीं पर भी तो इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। अच्छा, एक और बड़ा पढ़ते हो, सर्किट। तो नेटवर्क और सर्किट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो नेटवर्क होता है उसमें आपका सोर्स नहीं लगा होता है, सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। लेकिन आपके सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लगा होता है, जिसको आप बोलते हैं आपका सर्किट जो आपने बनाया है, जो आपने नेटवर्क बनाया है वो लाइव हो चुका है, जिंदा हो चुका है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेटवर्क होता क्या है। बाकी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे चैप्टर बाई चैप्टर, जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मैं और डिटेल में बात करूंगा। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है और कैसे हम पढ़ने वाले हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, दूसरी बात फिल्टर। तो फिल्टर जो वर्ड होता है, फिल्टर मतलब क्या, फिल्ट्रेशन करना, छानना। अब भाई किसको छानना, मुद्दा इस बात का है। अगर हमने चाय पी तो चाय को हम छन्नी छानते हैं, क्यों, क्योंकि चाय पत्ती को अलग करना है। लेकिन चाय हमको चाहिए, चाय पत्ती का रिक्वायरमेंट है चाय में, लेकिन हम उसको छान देते हैं। तो वैसे ही आपके लिए फ्रिक्वेंसी बहुत रिक्वायरमेंट है। अब फ्रिक्वेंसी होती क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि जो हम बात करते हैं कुछ भी होता है तो हम फ्रिक्वेंसी की ही बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन में हम फ्रिक्वेंसी की ही बात करते हैं हमेशा मोस्टली। तो यहाँ पे हम क्या फिल्टर करने वाले हैं, फ्रिक्वेंसीज को फिल्टर करने वाले हैं। अच्छा भाई, क्यों फिल्टर करने वाले हैं, मान लो आपको कहीं पे हाई फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, मान लो कहीं आपको हाई फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, लो फ्रिक्वेंसी आपको बंद करनी है, यानी उसको आपको नहीं चाहिए। तो क्या करोगे आप लो फ्रिक्वेंसी को अटेन्यूएट कर दोगे या ब्लॉक कर दोगे और हाई फ्रिक्वेंसी को आप पास कर दोगे। तो ये क्या होगा, फिल्ट्रेशन करना, फिल्टर करना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि सर जैसे आपने एग्जांपल दिया कि चाय की पत्ती जो होती है वो चाय बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसको हम छान देते हैं। तो क्या लो फ्रिक्वेंसी जो हमारे काम की नहीं है, काम की है बच्चा, ऐसी बात नहीं है। हर एक फ्रिक्वेंसी काम की होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन क्या है। तो उस हिसाब से हम बात करते हैं फिल्टर की, ठीक है। तो उसके नाम पे लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड फिल्टर होते हैं, फिर आपका एक्टिव फिल्टर होता है, पैसिव फिल्टर होता है। सब की बात करेंगे हम डिटेल में जब आप फिल्टर पढ़ेंगे तब। तो नेटवर्क आपको समझ में आ गया क्या होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर का समूह। अगर हिंदी वाले बच्चे हमारे हैं तो प्रतिरोध, संधारित्र और आपका प्रेरक, ठीक है। तो ये आपका होता है नेटवर्क। फिल्टर क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी को चेंज मतलब कि छानना, यानी छटनी करना। बात आती है ट्रांसमिशन लाइन की। अब ये जो वर्ड ट्रांसमिशन लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप जब हाई लेवल पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपकी एक पर्टिकुलर बुक ही आ जाती है ट्रांसमिशन लाइन में। ये आप इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, IC में भी पढ़ते हैं। अच्छा, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका रियल टाइम में क्या एप्लीकेशन है। जैसे कि हम जब कोई
लाइट भेजते हैं, जैसे कोई पावर हाउस है वहाँ से अगर लाइट आपकी आ रही है आपके घर में, तो वहाँ पर इसका रोल आ जाता है। ट्रांसमिशन लाइन, नाम से ही लग रहा है क्या, ट्रांसमिट करना है किसको, अब डिपेंड करता है कि किसको ट्रांसमिट करना है। अगर आप लाइट ट्रांसमिट करें तो क्या बोलेंगे आप, लाइट ट्रांसमिशन लाइन। अगर आप फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट करें क्या बोलेंगे आप, फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन। आई होप आपको इस सब्जेक्ट का मतलब समझ में आया होगा कि नेटवर्क क्या होता है, फिल्टर क्या होता है और ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। चलिए अब आते हैं सिलेबस की ओर। अगर सिलेबस की बात करें हम, तो नेटवर्क में आपको पढ़ना है 2 पोर्ट नेटवर्क, 1 पोर्ट भी होता है। तो 2 पोर्ट होता क्या है, 1 पोर्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे। सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल क्या होता है, बैलेंस अनबैलेंस क्या होता है। अच्छा, अब डाउट ये आता है कि सर यार इतना हम पढ़ते क्यों हैं, यानी कि ये बैलेंस अनबैलेंस सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल सब क्यों पढ़ते हैं, जरूरत क्यों पड़ी है सबकी भाई। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपको अपने घर से अब आपके स्कूल जाना है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। आप पैदल भी जा सकते हो, आप साइकिल से भी जाते हो, आप स्कूटी से भी जाते हो, बाइक से भी जाते हो, कार से भी जाते हो। कार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज है, अल्टो है, कई सारे ऑप्शंस हैं। तो भाई आपको घर से स्कूल ही जाना है ना, तो इतने सारे ऑप्शंस क्यों, आपकी सुटेबिलिटी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए कि आप कितनी फास्ट या कितने आराम से कॉलेज जाना चाहते हो। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि कोई नेटवर्क अगर आपने डिजाइन किया है वो कितना बेस्ट काम कर रहा है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। तो अलग अलग नाम है, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, टी नेटवर्क है, पाई नेटवर्क है, स्टार डेल्टा इसको आप बोलते हैं। तो सबका अपना अपना एडवांटेज है, समझेंगे कैसे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेटवर्क में आपका आता है सिमेट्रिकल। अब इसमें इम्पीडेंस क्या होता है, प्रोपागेशन कांस्टेंट क्या होता है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है, फेज कांस्टेंट क्या होता है। ये जो 3 वर्ड्स यूज किए आपने कि प्रोपागेशन कांस्टेंट, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, अगर कोई वेव आपकी मूव कर रही है तो वेव में आपका एम्पलीट्यूड होता है, वेव में आपका तरंग जिसको आप बोल सकते हैं, साउंड वेव बोल सकते हैं आप, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो वो बहाव में जाएगा, बहाव मतलब कि फ्लो करेगा। अगर फ्लो करेगा तो प्रोपागेशन कांस्टेंट भी होगा। अटेन्यूएशन मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को कम करना। अब आप वेव की बात कर रहे हो तो वेव में क्या होगा, एम्पलीट्यूड उसका कम होगा, तो इसको बोलते हो अटेन्यूएशन कांस्टेंट। क्यों कम होगा, कई सारे लॉसेस हो जाते हैं। तो अभी हम इसकी बात करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो बेटर है कि हम जब टॉपिक वाइज पे आएंगे तो हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। सो डोंट बी वरी, बस अभी थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है असिमेट्रिकल नेटवर्क। अच्छा, सिमेट्रिकल भी कई सारे हैं पॉइंट्स, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, कारण क्या है आपको पता है, व्हाइट बोर्ड है, इसमें पूरा सिलेबस लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आपके यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस दिया है मैं हर एक पॉइंट को टू द पॉइंट कवर करूंगा, डोंट बी वरी। ठीक है, आपका नेक्स्ट आता है असिमेट्रिकल नेटवर्क। अब असिमेट्रिकल में इटरेटिव इंपीडेंस क्या होता है, इमेज इंपीडेंस क्या होता है, एल सेक्शन क्या होता है, टी सेक्शन क्या होता है, सब बात करेंगे डिटेल में। ओके, आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 2 एटेन्यूएटर्स। अगर बात करूं मैं कि नेटवर्क फिल्टर ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे आपके 3 मेन दे रखे हैं वर्ड्स, नेटवर्क फिल्टर ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि एटेन्यूएटर आपका एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया है। अगर देखो ध्यान से तो आपका नेटवर्क हो गया, ये फिल्टर हो गया और ये आपका ट्रांसमिशन लाइन हो गया, आपका सब्जेक्ट खत्म। तो ये एटेन्यूएटर आपने डाला क्यों बीच में, तो इसका कारण क्या है, कारण ये है कि एक वर्ड होता है जब आप पढ़ेंगे फिल्टर में तो वहाँ पे होता है पास और स्टॉप, यानी कि किसी फ्रिक्वेंसी को स्टॉप करना और किसी को पास करना। अगर आप स्टॉप कर रहे हो यानी कि आपने टोटली पूरा स्टॉप कर दिया, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप फ्रिक्वेंसी को कभी भी जीरो नहीं कर सकते हो। स्टॉप मतलब क्या हुआ कि जीरो से, भाई 0 से 90 हमको पास करना है, 90 के ऊपर हमको जीरो कर देना फिर से, समथिंग ऐसा ही ना। ठीक है, तो किसी भी फ्रिक्वेंसी को प्रैक्टिकली जीरो करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एटेन्यूएट कर देते हैं। तो हमको एटेन्यूएटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो फिल्टर से पहले आपको एटेन्यूएटर पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इसलिए आप एटेन्यूएटर पढ़ते हैं, तो आपको ये एक्स्ट्रा दिया गया है, आपको ये पढ़ना भी है। नेक्स्ट आते हैं फिल्टर में। फिल्टर आपको पता ही है कि छन्नी करता है, तो क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें, डिफरेंट फिल्टर्स यूज्ड इन नेटवर्क, यानी कौन कौन से फिल्टर आप यूज करते हो, लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप, एम ड्राइव फिल्टर, प्रोटोटाइप फिल्टर, क्रिस्टल फिल्टर, एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव आ गया है, एक्टिव किसको बोलोगे आप, पैसिव किसको बोलोगे आप। जिस फिल्टर में आप पैसिव कंपोनेंट यूज करेंगे, RLC जो आपके पैसिव होते हैं, इसको आप बोलोगे पैसिव फिल्टर। जहाँ पे आपने एक्टिव कंपोनेंट यूज कर लिए, जस्ट लाइक ओपैम, ट्रांजिस्टर, अगर इसको आपने यूज करके बनाया तो उसको आप बोलते हो एक्टिव फिल्टर। तो चिपसेव, बटरवर्थ, बहुत सारे होते हैं, सब बात करेंगे डिटेल में। आगे बात आती है ट्रांसमिशन लाइन की।
ट्रांसमिशन लाइन में जितना आपने पढ़ा ये पूरा, इसका ये निचोड़ है, ये समरी टाइप बोल सकते हैं आप इसको। यानी कि फिर से आप प्रोपगेशन कांस्टेंट, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट क्या है, आप ये फिर से ही पढ़ने वाले हो। फिर से आप चीज़ें देखने वाले हो कि क्या होता है सिंगल स्टेप, क्या होता है डबल स्टेप, क्या होता है इनफाइनाइट लाइन, क्या होता है VSWR, क्या होता है आपका ISWR, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो, जितने भी आपकी बातें हैं सब पूरा पढ़ेंगे। अच्छा, करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो आपका होता है VSWR, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका एक ओवरव्यू था सिलेबस का। आई होप आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आई होंगी, थोड़ा निकल के आई होंगी कि हाँ ये हम पढ़ते क्यों हैं और किस लिए हम इसकी बात करते हैं। अच्छा, एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है, आपने लिखा कुछ, भाई 50 नंबर का एग्जाम हुआ, आपने एक कोई डेफिनेशन आई, आपने लिखा, कुछ भी लिखा, राम कहानी, सबको पता है कैसे पास होते हैं, हम भी ऐसे पास हो गए थे, ठीक है, कि कुछ भी लिखा, नंबर मिले, पास हो गए। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इन टॉपिक्स को अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो जब आप तैयारी करने जाते हो, कोचिंग वगैरह में कहीं भी जाते हो, तो आपको ये टॉपिक्स फिर से पढ़ने होते हैं। तो आपको लगता है कि अरे अच्छा ये चीज़ थी हमारे में, ये तो हमको पता भी नहीं था। तो बेटर है कि आप इस टाइम पे ही इसको अच्छे से पढ़ें। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है तो मुझे पता है कि कौन से टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मैं यहाँ पे, तो नेटवर्क में ये सब सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, बैलेंस, अनबैलेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे ये आते हैं। एम ड्राइव फिल्टर वगैरह बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं है, लमसम बहुत बेसिक से आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ बी फोकस ऑन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप फोकस रहें। गारंटी मेरी है आपका, मैं हर एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। और आपकी जो और रिक्वायरमेंट हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और क्या चाहिए इसमें और कैसे चाहिए, वो भी बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।